मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये बार की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो में इसके बारे में कुछ हमने समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए हम फिर देर न करते हुए आगे बढ़ें। इसमें जैसे आपको दे दिया जाए 0.77 0.77 ये अनंत तक जा रहा है। तो इसको जो है अगर हमें बार में बदलना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार। अब इसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, जितने अंक के ऊपर बार होता है बट्टे में उतना क्या होता है, 9 होता है। आई बात समझ में। और जिसके ऊपर बार होता है वही अंक यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात 7 बटे क्या हो गया, 9। अब आपको ये चीज समझना होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सोच रहे होंगे ये कैसे आया, क्यों लिखा गया। इसके लिए हम आपको मेथड बताते हैं कि आया कैसे ये। तो आप इसी से निकालना आपको पड़ेगा। तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मान लें यहाँ पे कि x बराबर क्या है, 0.77 अनंत बार जा रहा है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो 0.7 के ऊपर बार लगा है, अगर हमें भिन्न में बदलना है तो एक बार जो दशमलव है ये बार वाले अंक से ठीक पहले होना चाहिए और एक बार इसके ठीक बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव यानी दशमलव जो है बार वाले अंक के ठीक पहले है। अब हमें क्या लाना पड़ेगा, इसके बाद लाना पड़ेगा। अब दशमलव को एक अंक इधर घिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 10x बराबर, और जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव खिसक किधर आ जाएगा, यानी 7.777 ये अनंत तक जाएगा। इस तरह से आई बात समझ में। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ भी दशमलव के बाद 7 अनंत तक गया है, यहाँ भी दशमलव के बाद 7 अनंत तक गया है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आई बात समझ में, तो घटा दीजिए। अब देखिए अब इधर के इधर जो है ये कट जाएंगे, क्योंकि अनंत तक ये भी है, अनंत तक ये भी है, दशमलव के इधर। अब बचा क्या यहाँ 7, और यहाँ क्या बचा 0। 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। अब ये 10x है, 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x। अब 9 इधर गुणा के रूप में इधर लाएंगे तो किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। तो देखिए ये आपका उत्तर आ गया। कितना बेहतरीन तरीका है, कितना आसान तरीका है। अब हमेशा ये चीज जानते रहिएगा कि जब भी हमें बदलना पड़ेगा भिन्न में, यदि हम भूल गए हैं ठीक, तो मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि दशमलव जो है एक बार से पहले होना चाहिए, एक बार से बाद में होना चाहिए। आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए एक और हम सवाल देते हैं आपको। जैसे आपका आ जाए 0.23232323 इस तरह से है। इसको जब आप बदलेंगे भिन्न बार में बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक की।
कौन कौन 2 3, तो आप लिखेंगे 0.23 के ऊपर बार। आई बात समझ में? अब इसको आपको भिन्न में बदलना होगा, तो आप ठीक जानते ही हैं क्या ठीक है, यानी जितने अंक के ऊपर बार बट्टे में उतना क्या होगा 9 होगा, यानी 2 अंक के बाहर है 2 अंक के ऊपर 2 9 लिख दिया हमने। अब जिनके ऊपर बार था वो संख्या हमने लिख दी यहाँ पे, उत्तर हो गया 23/99। आप कहेंगे सर जी आया कैसे ये, तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, वही मेथड तरीका आपको। देखिए अगर हम मान लें कि x बराबर कितना है 0.23 डॉट डॉट यानी अनंत तक गया है। तो हमने क्या बताया अभी कि एक बार दशमलव जो है बार के पहले होना चाहिए, एक बार के बाद होना चाहिए। अब बार के बाद दशमलव लाने के लिए हमें दशमलव कितने अंक खिसकाना पड़ रहा है, इधर 2 अंक। अब 2 अंक दशमलव खिसकाने के लिए हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 100 से। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर। अब 100 से जब इसमें गुणा करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि ये 2 अंक दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 23.2323 इस तरह से हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। आई बात समझ में? ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आई बात समझ में? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। अब देखेंगे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आई बात समझ में? तो समीकरण 2 में से जो है समीकरण 2 में से जो है 1 को हम घटाएंगे, तो आप देखेंगे दशमलव के बाद इधर अनंत तक की संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं और ये दशमलव के बाद इधर अनंत तक के भी आ रही हैं, ये संख्याएं कट जाएंगी। आई बात समझ में? इधर बचा है 0 दशमलव के पहले, यहाँ दशमलव पहले 23 बचा है। अब 23 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 23 आएगा। आई बात समझ में? यहाँ देखिए 100x है और 1x घटाएंगे 100x में से तो कितना बचेगा 99x। अब यहाँ 99 गुणा के रूप में है तो x बराबर क्या आ जाएगा 23/99। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत शानदार तरीका। आप इस तरह से समझेंगे तो कभी जीवन में मैथ नहीं भूलेंगे, मरते दम तक मैथ आपको नहीं वो भूलेंगे, जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।